नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने मेरठ से फूका चुनावी रैली का बिगुल, मंच पर साथ दिखे जयंत चौधरी और राम। रैली में बोले पीएम मोदी 4 जून को 400 पार। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली, आपस में ही भिड़ी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जनता ने खोली रैली की पोल। कच्चा तीवू द्वीप पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, बोले देश की अखंडता को कमजोर किया, हम कभी नहीं कर सकते कांग्रेस पर भरोसा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आम आदमी पार्टी का नया ड्रामा, जेल में बंद केजरीवाल ने दी 6 गारंटी, पत्नी सुनीता ने महारैली में पढ़कर सुनाई। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, महाराष्ट्र में कांग्रेस लीडर अर्चना पाटिल ने थामा बीजेपी का दामन, तो मध्य प्रदेश में विधायक कमलेश शाह हुए बीजेपी में शामिल। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से चुनावी रैली का बिगुल फूंक दिया है। पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ मंच पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और राम भी नजर आए। वहीं मेरठ की धरती पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरठ की धरती के साथ मेरा कुछ अलग रिश्ता है। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यही मेरठ से की थी। पीएम ने कहा 2024 के चुनाव की पहली रैली भी मेरठ से ही हो रही है। 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। आज तो हर तरफ मोदी मोदी के नारे लगे मेरठ में जम। देखिए मेरठ की रैली क्या मैसेज लेकर के आई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तय कर दिया कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य मुद्दा होगा वो क्या है, किन मुद्दों पे वो विरोधियों को, विपक्षियों को घेरने वाले हैं। और वो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, और वो मुद्दा है परिवारवाद का। रामलीला मैदान में भी रैली हो रही है, वहां कुछ और बातें की जा रही है, लेकिन उन्होंने एक साथ सबको पेंट कर दिया ये परिवार बचाने वाले भ्रष्टाचारियों की जमात है। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने देश को लूटा है वो तमाम पैसे वो गरीबों को लौटा भी रहे हैं, और आगे जितनी भी ईडी की कार्रवाई होगी और जो पैसे उसमें जो छापेमारी से जो निकले जाएंगे उसका एक ही इस्तेमाल है कि वापस गरीबों में उसे बांटा जाएगा। अब क्या जवाब देंगे ये लोग। उनकी रैली भी बड़ी थी, मैसेज में फोकस था, कोई अलग अलग बातें नहीं हो रही थी, और वोट मांगने का सीधा सीधा तरीका जो प्रधानमंत्री मोदी का है वो साफ था कि आप हमें वोट दीजिए। 2024 का चुनाव जो है वो भारत को एक विकसित देश बनाने का चुनाव है। तो मैसेज इज ऑल्सो वेरी क्लियर, लीडरशिप इज क्लियर, जो पॉलिसी है वो भी क्लियर है। तो जनता ये सारी चीजों को देख रही है। जी, अगली खबर में बात विपक्ष की महारैली की। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में हुई गिरफ्तारी के खिलाफ रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली हुई। इस मौके पर विपक्ष के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद दिखे, लेकिन इस एकजुटता की पोल रैली की शुरुआत से पहले ही खुलने लगी, और जैसे ही ये लोग मंच पर पहुंचे सच्चाई सामने आ गई। खासकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में ही भिड़ती नजर आई। एक तरफ आपने इसे केजरीवाल के लिए अपनी रैली बताई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि ये इंडी गठबंधन की रैली है। ये क्या हुआ आज महारैली में? देखिए ये सब अपने अपने फिराक में लगे हुए थे, और वो दृश्य तो कोई भूल ही नहीं सकता। जहां स्पीकर को बोलना था तो जहां पे सारे माइक्स लगे हुए थे, उसके ठीक आगे केजरीवाल का एक बड़ा सा पोस्टर जेल के अंदर बंद है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी टीवी चैनल में स्पीकर जब बोलेंगे तो वो फोकस में रहेगा, तो केजरीवाल को बाकायदा प्रमुखता दी गई। अब हुआ ये कि कांग्रेस के लोग आए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम के सबसे प्रमुख व्यक्ति नासिर हुसैन वो आए, उन्होंने देखा,
उन्होंने कहा ये क्या है, बाकायदा उसे हटवाया गया। तो मैसेज क्लियर हो गया। सवेरे सवेरे मीडिया वाले पहुंचे, एक के बाद एक आम आदमी पार्टी ने कहना शुरू किया ये केजरीवाल के समर्थन में रैली है, ये आम आदमी पार्टी की रैली है, ये केजरीवाल के समर्थन में रैली है। जब ये खबर आने लग गई, ब्रेकिंग न्यूज चलने लग गया, बाइट्स चलने लग गए, जयराम रमेश कूद के आए, बोले कि नहीं, ये केजरीवाल की रैली नहीं है, ये इंडी गठबंधन की रैली है। इसका फैसला हम लोगों ने मुंबई की मीटिंग में लिया था। कांग्रेस का ना झंडा नजर आ रहा था, न कांग्रेस के लोग नजर आ रहे थे तो आम आदमी पार्टी वाले तो चतुर हैं, हर जगह आम आदमी पार्टी का झंडा। लेकिन जब झंडे की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, आप देखिए जब भाषण की शुरुआत हुई तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा गया कि अपने अपने झंडे अंदर रखो, झंडे को हटवाया गया। जब एक रैली साथ में नहीं कर सकते हो, ये फोटो खिंचाने के लिए आप लेके स्टेज पे आ जाओगे तो उससे गठबंधन तो होगा नहीं। गठबंधन का रियल टेस्ट क्या है? गठबंधन का रियल टेस्ट है सीट शेयरिंग। सेकेंड फेज का नॉमिनेशन शुरू हो गया है और अभी तक न बिहार न महाराष्ट्र, जहां मेन जो स्टेट्स है, न झारखंड, वहां सीट शेयरिंग के ऊपर अभी कोई डिसीजन तक नहीं हो पाया। तो एक फ्लॉप शो रहा, लोग भी बहुत कम पहुंचे। बहुत सारी तस्वीरें आ रही है जिसमें मालूम चल रहा है कि पीछे की कुर्सियां जो है बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। तो एक कुल मिलाकर के कोशिश अच्छी थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर सकी आम आदमी पार्टी और ना ही विपक्ष। जी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांग्रेस पर भड़के नजर आए। पीएम ने मीडिया में आई एक खबर के हवाले से कहा कि नए तथ्यों से पता चलता है कि कांग्रेस ने कच्चातीवू द्वीप संवेदनहीन ढंग से श्रीलंका को दे दिया था। उन्होंने एक्स पर एक खबर साझा करते हुए कहा, आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली खबर। नए तथ्यों से पता चलता है कि कांग्रेस ने कैसे संवेदनहीन ढंग से कच्चातीवू द्वीप दे दिया था। इससे प्रत्येक भारतीय नाराज है और लोगों के दिमाग में अब बात बैठ गई है कि हम कभी कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। पीएम ने आगे कहा कि भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कांग्रेस का 75 वर्ष से काम करने का तरीका रहा है। आज तो बहुत ज्यादा भड़के हुए। देखिए, सवेरे सवेरे से ये मुद्दा चल रहा है। क्या है मुद्दा, इसको समझ लीजिए। एक आरटीआई किया जाता है जिसमें सरकार से सवाल किया जाता है कि ये कच्चातीवू एक आइलैंड है, ये कन्याकुमारी और श्रीलंका के बीच इंडियन बॉर्डर से 26 किलोमीटर दूर, वो बाकायदा टापू आज भी है। वो भारत का हुआ करता था, वो श्रीलंका के पास कैसे चला गया? अब आरटीआई से जवाब मिला कि इंदिरा गांधी ने दे दिया। चलिए भाई, दे दिया। सिर्फ यही दिया ही नहीं, करार में यह भी लिख दिया कि उधर कोई मछुआरा घूमते घूमते अगर पहुंच जाए इंडियन, तो वो आप उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। कई सारे मछुआरे उस चक्कर में, चूंकि वो इंडियन बॉर्डर्स के अंदर है, तो वो पता नहीं चल पाता है कि भाई किधर है, नहीं है। तो मछुआरे अगर मछली पकड़ते पकड़ते उधर चले जाते उस इलाके में, कच्चातीवू में, जो हिंदुस्तान की टेरिटरी में था, तो श्रीलंका वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। आए दिन आप खबर देखते होंगे। इधर तो बहुत कम खबर छपती है, लेकिन वहां पे साउथ इंडिया के पेपर्स में वो आती है। तो वही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई आपके ऊपर तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है, लेकिन आइलैंड तो है, वो अपना अधिकार, आपने उसको छोड़ दिया। तो कम से कम ये भी तो कहा होता कि ठीक है भाई, आइलैंड दे रहे हैं, लेकिन हमारे मछुआरे इधर आएंगे, उनका अधिकार होगा मछली पकड़ने का, तब तो कोई बात होती। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी बिजी है देश में दंगा फसाद करवाने में, कि देश में आग लग जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो बहुत ही शर्मनाक एक पहलू है कांग्रेस पार्टी के रिजीम के। जी, और अब बात सुनीता केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मेगा रैली का आयोजन किया। इस आयोजन में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने पति केजरीवाल की 6 गारंटी को रैली में सबके सामने पढ़ा।
आगे सुनीता केजरीवाल ने कहा कि भारत की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है, उन्हें हमेशा के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। शेर बता रही हैं। देखिए, शेर तो जंगल में रहता है, तो केजरीवाल को जंगल में भेज दो, लेकिन पिंजड़े में बंद कर दिया गया ये कह रही है, तो जू में होता है। तो आपके पति को जू में बंद कर दिया गया है क्या? चिड़ियाघर में ही तो शेर बंद होता है, पिंजड़े के अंदर। लेकिन इतना ही नहीं, जब ड्रामा करते हैं तो आप ड्रामा का थोड़ा सा लिहाज भी रखिए। आज शहीद भी बना दी कि केजरीवाल मारा जाएगा। अब इनकी इच्छा है या बोलने में कुछ गड़बड़ी हो गई। उन्होंने क्या कहा कि केजरीवाल पिछले जन्म में स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। पिछले जन्म की बात कर रही हैं कि पिछले जन्म में क्या क्या तमाशा ये लोग करते हैं। और उसके बाद कह रही कि भगवान ने फिर से उनको भेज दिया है स्वतंत्रता सेनानी का काम को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब फिर से शहीद होगा। अजीब कहानी है यार, इस तरह के भाषण दोगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में और अपने आप को देश की जनता, अरे दिल्ली की जनता जहां तुम्हारी सरकार है, जनता तुम्हारे साथ नहीं है। अभी 7-0 आएगा तब समझ में आएगा। लोग थू थू कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, देश की जनता साथ में। आपने, वो कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में आपने घोषणा कर दी कि जेल से ही देश की जितनी चिंता है कि 6 गारंटी पढ़ दी, एक के बाद एक गारंटी, और बाकी लोग बेवकूफ हैं। ये गारंटी इंडी गठबंधन की रैली है, तो इंडी गठबंधन की तरफ से गारंटी आनी चाहिए। केजरीवाल कौन होता है गारंटी देने वाला? ये लोग तो बेशर्मी की सारी रेखाएं इन लोगों ने लांघ दी है। डेरेक ओब्रायन साथ में आया हुआ है, कांग्रेस वहां गाली दे रही है ममता बनर्जी को। पंजाब के लोगों को आपने बुला करके बिठा दिया आम आदमी पार्टी को, वहां कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है आम आदमी पार्टी। सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो। येचूरी भी नजर आ रहा था, कांग्रेस पार्टी केरल में लग रही है, वो लड़ रही है उसके खिलाफ। ये किस तरह का गठबंधन, किस तरह की एकता है समझ में। लेकिन फिर भी जो कुछ भी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो कम से कम गारंटी तो एक तरफ से आनी चाहिए। तो इन्होंने गारंटी दे दी। राहुल गांधी तो सुनते नहीं किसी का, वो आकर अपना आग वाग लगा करके चले गए। प्रियंका वाड्रा को चिट दिया गया कि भाई अभी भी दिया गया कि हम भी गारंटी दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की गारंटी अलग, बंगाल में ममता की गारंटी अलग, अखिलेश यादव की गारंटी अलग, तेजस्वी की गारंटी अलग, तेजस्वी की गारंटी अलग, केजरीवाल की गारंटी अलग। भाई जब सब कुछ अलग ही है तो ये क्यों ड्रामा कर रहे हो? पैसा बचाना है, ये भी कह दो कि भाई हमारे बैंक अकाउंट्स को जो है फ्रीज कर दिया गया है, पैसे नहीं है, इसलिए हम लोग जो है ज्वाइंट ही जो है रैली करेंगे, क्योंकि गठबंधन का कोई लक्ष्य तो दिख नहीं रहा है। जी। आखिरी खबर में बात कांग्रेस की। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़े झटके लग रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस चुनावी रैली में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के अभेद के लिए छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 2023 में चुनाव जीतकर तीसरी बार आए अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना चाकुरकर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। एक के बाद एक कांग्रेस। देखिए, ये शिवराज पाटिल जो है वो सोनिया गांधी की काफी करीबी लोगों में से है। यूपीए 1 जब बना तो शिवराज पाटिल वो गृह मंत्री बनाए गए थे, मतलब जो अभी अमित शाह है, गृह मंत्री होता है। सोनिया गांधी का फर्स्ट चॉइस ही शिवराज पाटिल। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटोनी, उनका बेटा भी गया बीजेपी में। क्या हो रहा है? अभी तो ये शुरुआत बताया जा रहा है, जैसे जैसे समय अभी आगे आता जाएगा और भी बड़े बड़े लीडर्स जो है वो छोड़ के जाएंगे। क्यों जा रहे हैं? अभी कोई पूछ रहा है राहुल गांधी पिछले 1 सप्ताह से कहां गायब थे? कहां गायब हो भाई? ये कैजुअल अप्रोच से राजनीति होगी?
6 दिन से ना आप मीडिया में हो, न रैली कर रहे हो, न लोगों में नजर आ रहे हो, न रोड शो हो रहा है, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। 6 दिन से गए और अचानक से अवतरित हो गए। ऐसा भाषण दिया आग लगा रहे हो कि नहीं, आग लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए, आप ये कह रहे हो कि हम हार गए हैं। पहले आपने अपने भाषण में आज हार मान ली, तो कोई आपके साथ क्यों रहेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने 400 कर दिया और सब 400 के पीछे लगे हुए हैं। 400 आएगा कि नहीं आएगा, 400 400 400। अरे बाबा 400 नहीं चाहिए। राहुल गांधी भी बोले 400 चाहिए, 400 400 किए जा रहे हैं। खड़गे भी आए 400 नहीं आएगा इस बार, या अखिलेश यादव आए भाई 400 नहीं मिलेगा, 400 हारेंगे, लेकिन सब 400 पे ही टिके हुए हैं। राजनीति कर रहे हो कि खिलवाड़ कर रहे हो? वो आदमी तेज है, चालाक है, तुम लोगों को 400 में फंसा दिया है और चाहिए उसको 272 की बात ही नहीं हो रही। 400 400 पे जो 400 400 सब लोग करते रहोगे, वो 273 भी आ जाएगा तो सरकार बन जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? तो ये जो है ये बेकार की बातें हैं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को सीरियस थॉट देना चाहिए, अभी भी टाइम है। दे मस्ट शन ऑल दिस फसाड ऑफ अलायंस पार्टनर और इंडी गठबंधन, ये सबको बंद करके कांग्रेस पार्टी को अपने रिवाइवल के लिए अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।